नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के एकादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में सूर्य दशम भाव का स्वामी होता है। दशम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने भाव से द्वितीय भाव अर्थात कुंडली के एकादश भाव लाभ स्थान में स्थित हो जाता है, और वह भी अपनी समभाव रखने वाली राशि पर। यहाँ पर कन्या राशि, और कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। सूर्य बुध से समभाव रखता है, तो सूर्य जब अपने समभाव रखने वाले ग्रह की राशि पर 11वें हाउस में स्थित होता है तो ये बेहद पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने लगातार बात कर रहे हैं कि सूर्य के सबसे अच्छे जो फल होते हैं एकादश भाव में होते हैं, या फिर एक ज्योतिष का एक सामान्य सा सिद्धांत है कि क्रूर ग्रह एकादश भाव में शुभ फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। सूर्य के लिए कहा गया है कि सूर्य एकादश भाव में और तृतीय भाव में, दोनों ही भावों में शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से हमें ये भी देखना चाहिए कि संबंधित भाव में कौन सी राशि है, या मित्र की राशि है, शत्रु की राशि है, समभाव रखने वाले ग्रह की राशि है। तो यहाँ पे जो सिद्धांत कार्य करता है वो मित्र राशि पर पकड़ता है, लेकिन यहाँ पे अगर समभाव रखने वाले ग्रह की भी राशि है तब भी यह पॉजिटिव फल प्रदान करेगा। दशम भाव के सापेक्ष विशेष रूप से यह शुभ हो जाता है। कर्म क्षेत्र व्यक्ति का सेटल्ड होगा, व्यक्ति संतुष्ट होगा अपने कर्म क्षेत्र से। एक अच्छी उम्र में या एक यंग एज में वह अपने प्रोफेशन में सेटल्ड हो जाता है। प्रोफेशन का ऐसे व्यक्तियों को लाभ मिलता है, कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट्स मिलते हैं, संघर्ष करना नहीं पड़ता। तो सूर्य दशम भाव के सापेक्ष विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। एकादश भाव से इसकी सीधी दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव होता है संतान का, मान प्रतिष्ठा, सम्मान का, डेजिग्नेशन का, पोजीशन का। तो यहाँ पर इसकी मित्र राशि भी है। तो जब यह यहाँ एकादश भाव से बैठकर पॉजिटिव होकर, जब यह पॉजिटिव दृष्टि पंचम भाव पर देता है, तो देखिए हमने बात करी थी कि सूर्य की जो दृष्टि होती है वो पोषण प्रदान करने वाली होती है। जब पोषित करने वाली दृष्टि पंचम भाव पर देता है तो सीधे सीधे ये संतान सुख प्रदान करने वाला बन जाता है। संभावना पूर्ण रूप से बन जाती है कि प्रथम संतान पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है ऐसे व्यक्तियों को। मान प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने वाला होता है। देखिए यहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा का मतलब पैसे से नहीं होता, यह धन भाव में है। धन भाव, क्योंकि सूर्य की हमने बात करी थी कि जब भी यह किसी भाव में बैठता है तो उसकी हानि करने वाला बन जाता है। क्रूर ग्रह होता है, अग्नि तत्व का ग्रह होता है, विध्वंसकारी होता है, पृथकतावादी होता है। तो ऐसी स्थिति में यह उस भाव की हानि करने वाला बन जाता है। लेकिन 11वें हाउस में यह नियम कार्य नहीं करता, ऐसा ज्योतिष के सिद्धांत कहते हैं। लेकिन फिर भी अनुभव में ऐसा देखा गया है कि भले ही सूर्य 11वें हाउस में स्थित हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ हानि तो करता ही है। फाइनेंशियली कुछ ना कुछ पीड़ित तो व्यक्ति को करता ही है। विशेष रूप से अपनी दशा में अथवा 22 साल की उम्र में सूर्य के साथ अगर राहु भी नेगेटिव हो रहा है तो फिर यह अवधि 43 साल की उम्र तक पहुंच जाती है। तो 22 साल की उम्र तक विशेष रूप से यह व्यक्ति को पीड़ित करने वाला बन जाता है, फाइनेंशियली व्यक्ति को परेशान करने वाला हो जाता है। यहाँ से जब इसकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है तो यह पद, मान और प्रतिष्ठा खूब देता है, भले ही 22 साल की उम्र तक ही हो या 43 साल की उम्र तक फाइनेंशियल क्राइसिस हो, लेकिन मान प्रतिष्ठा सम्मान तो इसको मिलता ही रहेगा। समाज में एक अच्छा रुतबा होगा, अच्छी पोजीशन होगी, अच्छा डेजिग्नेशन होगा। संतान का पूर्ण सुख ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। प्रथम संतान को पंचम भाव से देखा जाता है, हमने पहले बात करी थी। द्वितीय संतान को सप्तम भाव से देखते हैं, तृतीय संतान को नवम भाव से देखते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएशन आपको रखना चाहिए। यहाँ पे हम प्रथम संतान की बात कर रहे हैं, तो प्रथम संतान का विशेष रूप से लगाव पिता से होगा, मतलब इस कुंडली होल्डर से होगा। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव की सापेक्ष देखें तो यह अपने से तृतीय भाव पर स्थित है। थोड़ा सा संघर्ष दिखाई देता है। नवम भाव का संघर्ष का मतलब यह हो गया कि थोड़ा सा भाग्य का साथ कम मिल पाता है, भाग्य के साथ देने में कमी आ जाती है, क्योंकि यह
परिश्रम का भाव भी होता है, तृतीय भाव परिश्रम का होता है, तो नवम भाव के सापेक्ष परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा। दशम भाव के सापेक्ष हमने बात कर ली, अपने से द्वितीय स्थान पर है, पॉजिटिव है, दशम भाव के सापेक्ष ये पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा। तो प्रोफेशनली सेटल्ड हो जाएंगे, लेकिन प्रोफेशन में मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करते हैं ऐसे लोग। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो अपने से एकादश भाव में स्थित है, कोई भी ग्रह अपने से एकादश भाव में होता है तो लाभ भाव में स्थित होता है। लाभ भाव का मतलब हो गया कि ऐसे व्यक्ति सूर्य से लाभान्वित होते हैं, गवर्नमेंट से लाभ मिलता है, गवर्नमेंट का फ़ायदा मिलता है, सरकारी नौकरी लगने की संभावना होती है, सरकारी ठेकेदार भी हो सकते हैं, सरकारी किसी तंत्र में इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है जिससे कि इनकी धन प्राप्ति हो जाए। लग्न के सापेक्ष भी यह सूर्य पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है और ऐसे व्यक्तियों को लग्न को भी डायरेक्टली लाभ मिलता है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि पंचम भाव पे जो दृष्टि है उसी हिसाब से अगर देखें तो क्योंकि लग्न के सापेक्ष ये लाभ भाव में स्थित है तो ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान प्रतिष्ठा का लाभ मिलता ही रहेगा। पेशेंस की अधिकता होगी, शासनात्मक रवैया होगा, शासनात्मक प्रवृत्ति होगी। तो जितने भी सूर्य के गुण हैं जो हम बात कर चुके हैं इनको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से पंचम भाव का इनको लाभ मिलेगा। पंचम भाव के जितने भी कंटेंट्स हैं, जब हमने पंचम भाव के वीडियो की बात करी थी तो उसमें विस्तार से चर्चा करी थी, तो आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, जिससे कि आपको रिसाइकलिंग हो जाएगी कि हमने पंचम भाव के बारे में क्या बताया था। तो उससे संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसमें पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला है, सूर्य बन जाता है। चलिए हम उपाय की बात कर लेते हैं। विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल नवम भाव के सापेक्ष ये थोड़ा सा संघर्ष करने वाला दिखा रहा है। तो ऐसे में सूर्य के जाप और हवन भी कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं और सूर्य को जल भी दे सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी आप उपाय करें जिससे कि सूर्य के नेगेटिव कंटेंट्स खत्म होंगे और पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ेंगे। तो अगर आप खुद कर सकें तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और सूर्य को जल दें, अथवा इनमें से कोई एक तो जरूर ही कर लें। और फाइनेंशियली पोजीशन ठीक है, 22 साल की उम्र से प्लस में है तो फाइनेंशियली पोजीशन डेफिनेटली पॉजिटिव हो गई होगी। तो किसी ब्राह्मण से बात करके आप इसके जाप और हवन भी करा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के एकादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के द्वादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।